ये तो कुछ अभी पुख्ता कह नहीं सकते कि हम पवन सिंह को धमकी मिली ही है, ठीक है। और पवन सिंह भी हमारे एक सनातनी हैं, तो एक सनातनी का विरोध तो मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा। कहीं ना कहीं लॉरेंस के नाम का भी लोग फायदा उठाते हैं। एक हिंदुत्ववादी इंसान एक हिंदुत्ववादी को समझा सकता है, ना कि उसको ये बात बोलेगा कि हम तुम्हें स्टेट पे शेयर करने जाओगे तो अंजाम बुरा होगा। बहुत लोग सलमान के करीबी हैं, बहुत से कलाकार हैं, बड़ी सारी हीरोइनें हैं, सबको तो लॉरेंस नहीं जा रहे हैं धमकी देने। सबको लॉरेंस तो ये नहीं कि सबको कि भाई सबको, उनका जो टारगेट है एक ही बंदा, जो भी टारगेट जो भी है उनका थे बाबा सिद्दीकी। मेरी बात सुनो, वो क्या थे और क्या नहीं थे, हमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँगा सभी सनातनी भाई एक रहें और हमें आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार समझा दो बहुत है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंह को जब बिग बॉस के फिनाले के पहले धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है, और वो भी उसका नाम लेकर, जो शख्स काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चित है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक धमकी जारी की जाती है कथित तौर पर, और कहा जाता है कि अगर सलमान के साथ इस स्टेज शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं अंजाम बुरा होगा। क्या वाकई में ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई धमकी थी, या फिर कोई लॉरेंस बिश्नोई का नाम भजाने के चक्कर में लगातार इस तरीके का काम सोशल मीडिया पे करता आ रहा है? तमाम विषयों पर जनता की राय जानेंगे। सर, कैसे देखते हैं, क्या वाकई में खतरा हो जाता है हर किसी के साथ जो सलमान खान के साथ काम करेगा? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई कहा जाता है सलमान का दुश्मन है, पर हर किसी के साथ दुश्मनी। क्या लगता है कि वाकई में लॉरेंस की तरफ से धमकी दी गई थी या अफवाह है कुछ? देखो, मैं जहाँ तक जानता हूँ लॉरेंस एक सनातनी है, और मैं उनको जानता हूँ कि भाई एक सनातनी है। उनके गैंग में कौन क्या कर रहा है ये तो कुछ अभी पुख्ता कह नहीं सकते कि हम पवन सिंह को धमकी मिली ही है, ठीक है। और पवन सिंह भी हमारे एक सनातनी हैं, तो एक सनातनी का विरोध तो मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा। हाँ, एक उनका एक बहुत पुराना एक जो सलमान खान के साथ जो उनका पुराना एक विवाद है, वो अपना देखेंगे उनका क्या करना है उन्होंने, ठीक है ना। पर मुझे नहीं लगता है, ठीक है, कि इसमें कई लोग हवाबाजी के चक्कर में भी ऐसे उल्टे सीधे हरकतें कर बैठते हैं कि भाई चलो आज माना जाना एक बिहार का सुपरस्टार है तो हम इसे भी दे देते हैं धमकी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस के नाम का भी लोग फायदा उठाते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि देखो, सलमान एक अलग है और लॉरेंस एक कहते हैं ना सनातनी है, एक सनातन को पूजा करने वाला आदमी, अपने हिरन को पूजने वाले लोग वो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि पवन सिंह को ये जो भी धमकी मुझे मिली है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें सच्चाई है। क्योंकि एक हिंदुत्ववादी इंसान एक हिंदुत्ववादी को समझा सकता है, ना कि उसको ये बात बोलेगा कि हम तुम्हें स्टेट पे शेयर करने जाओगे तो अंजाम बुरा होगा। नहीं, ये कहीं ना कहीं उनको समझाने की कोशिश करी गई है किसी और के जरिए। नहीं, पर क्या लगता है कि सलमान के साथ जो भी जुड़े नाम रहते हैं, कहीं ना कहीं उन पर संदेह किया जाता है कि लॉरेंस द्वारा उस पर भी खतरा है। सलमान की तो सिक्योरिटी टाइट रहती है, पर उनके साथ के जो लोग जुड़े रहते हैं, क्या लगता है वाकई में लॉरेंस गैंग से खतरा है सलमान से करीबी लोगों को? देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, ऐसे तो बहुत लोग सलमान के करीबी हैं, बहुत से कलाकार हैं, बड़ी सारी हीरोइनें हैं, सबको तो लॉरेंस नहीं जा रहे हैं धमकी देने। सबको लॉरेंस तो ये नहीं कि सबको कि भाई सबको, उनका जो टारगेट है एक ही बंदा, जो भी टारगेट जो भी है उनका, वो मैं नहीं कहूँगा कौन सा टारगेट है। सलमान को तो शुरू से उठता आ रही बातें उठती आ रही, मीडिया में उठती आ रही है, हम लोग भी बोले हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके साथ भी, देखो बहुत लोग उठना बैठना है, बहुत बॉलीवुड के हीरो लोग भी बैठना उठना करते हैं, तो क्या सर हमारे लॉरेंस जी क्या सबको मानने चले गए क्या? बाबा सिद्दीकी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद से अटकलें और लग रही थी कि सलमान के करीबियों को कहीं ना कहीं लॉरेंस से खतरा है। मेरी बात सुनो, सलमान, देखो बाबा सिद्दीकी की मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं जहाँ तक सुना हूँ कि पिक्चर क्या क्लियर थी, फिर ये भी पूरी हमें नहीं मालूम है। उसका गेम कुछ और ही था और कहानी कुछ और हुआ है। इसे हमें इसके बारे में अंदर तक डीपली जाना ज़रूरी नहीं है कि उनका अंदर का मैटर क्या था, मामला क्या था, ठीक है ना। और वो क्या थे बाबा सिद्दीकी, मेरी बात सुनो, वो क्या थे और क्या नहीं थे, हमें इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका मैटर, बस मैं जानता हूँ कि जहाँ तक एक सनातनी का मदद करेगा, और उनके जो लॉरेंस हैं, उनके गुर्गे लोग भी और उनके जो भी समर्थन करने वाले लोग हैं, इस तरह का कोई वो नहीं करेंगे कि पवन सिंह पे कोई अटैक या। पवन सिंह माने जाते हैं कि भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार, जैसे सलमान खान का ओहदा बॉलीवुड में, उसी तरीके का कहीं ना कहीं ओहदा जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह का है। तो कई लोग कहते हैं दबदबा तो पवन सिंह का भी काफ़ी ज़्यादा, तो कोई धमकाने की बात ही दूर है। मेरी बात सुनो, पवन सिंह आज के डेट में माना हुआ बिहार का क्या है,
एक जैसे तुलना कहते हैं कि बिहार का माना हुआ सलमान खान है, ठीक है ना। तो बिहार का सलमान नहीं, बिहार के लिए वो एक युवा, एक दिग्गजबाज हीरो भी हैं और राजनीति में भी कदम रखा हुआ है उन्होंने। तो वो कहीं ना कहीं ये सोचा जाए कि यार ये तो इधर सलमान और ऊपर से इधर ये भोजपुरी का अपना ये क्या कहते हैं इसको, पवन सिंह, तो ये थोड़ी बहुत तो है। तो इसमें कुछ ना भी साइड करने के लिए कुछ सोचते हैं, क्या पता उन्हीं के बंदे हों, क्या पता उन्हीं के बंदे हों जो हमारे पवन सिंह पे बोल दिया गया कि हम तुम्हें दूरी बना के रखो। क्या पता, कुछ कह नहीं सकते हैं ना, अभी तो खुल के सामने नहीं आया कि इसका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, सभी सम्मान है लॉरेंस का और पवन भाई का भी सम्मान है। मैं चाहूँगा सभी सनातनी भाई एक रहें और हमें आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार समझा दो बहुत है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।